अगर आपने इन चंद एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद ना किया तो कहीं ऐसा ना हो कि घर की सफाई करते करते ये मुलाजिम आपके घर का सफाया कर जाएं। जो घरेलू मुलाजिम है उसने अपने भाई के साथ मिलकर वारदात की और घर से नकदी, जेवरात और दीगर चीज़ें वारदात के बाद लूट कर ले गए। दो लोग आए हैं मुसल्ला वेपन के साथ और उन्होंने करीब 70,000 के करीब नकदी, 2 तोले के करीब सोना और कुछ कुवैती दीनार वो लेके चले गए। ये मुलाजमा मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपने 2 भाई पीछे से बुला लेती हैं और वो फिर ये वारदात करके चले जाते हैं। अभी तक हमें ये 3 रुकनी गैंग जो है ये हमने बस्ट किया है। आज की ये स्टोरी उन अफराद के लिए जो अपने घर में मुलाजिम या घरेलू मुलाजमा रखते हैं। अगर आपने इन चंद एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद ना किया तो कहीं ऐसा ना हो कि घर की सफाई करते करते ये मुलाजिम आपके घर का सफाया कर जाएं। लाहौर में एक ऐसी ही वारदात रूनुमा हुई जिसमें जो घरेलू मुलाजमा है उसने अपने भाई के साथ मिलकर वारदात की और घर से नकदी, जेवरात और दीगर चीज़ें वारदात के बाद लूट कर ले गए। ये वारदात किस तरह से हुई और उसके बाद पुलिस मुल्जिमान तक कैसे पहुंची, इन मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सवाल से बात करने के लिए ASP गुलबर्ग रजिंदर मेहगवार हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे। रजिंदर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये वारदात कब और कहाँ हुई? देखें जी, ये थाना गालिब मार्केट के हदूद में एक 15 की कॉल चलती है 14 तारीख को करीब 3 बजे कि जो हमारे घर में डकैती हो गई है, वारदात हो गई है। तो SHO मौके पे पहुंचता है, मैं भी मौके पे फ़ौरी पहुंच जाता हूं। हम रिस्पॉन्ड करते हैं, वहां पे हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 2 लोग आए हैं मुसल्ला वेपन के साथ और उन्होंने करीब 70,000 के करीब नकदी, 2 तोले के करीब सोना और कुछ कुवैती दीनार वो लेके चले गए। हम जब मौके को देखते हैं, वेरीफाई करते हैं तो हमें पता लगता है कि उस टाइम घर में 2 ख़वातीनें मौजूद होती हैं। एक जो उस घर की मकान मालकिन होती है वो, और दूसरी मुलाजमा होती है जो कि उसने 1.5 माह पहले रखी होती है। इस खातून का जो हस्बैंड है वो चूँकि बाहर कुवैत रहता है और इसके 3 बच्चे हैं जो कि उस टाइम शाम के टाइम वो ट्यूशन पढ़ने के लिए चले जाते हैं। तो ये जो टाइम है 3 से 4 बजे के करीब ये इन्होंने चूज़ किया क्योंकि उस टाइम घर में कोई होता नहीं है, सिर्फ ख़वातीनें 2 वो यही होती हैं। और हम चूँकि फिर प्राइवेट कैमराज CCTV वो भी देखते हैं। मुलाजमा घर की थी, FIR रजिस्ट्रेशन तो हम फ़ौरी कर लेते हैं, उसको भी हम इंट्रोगेट करते हैं कि पता जो की जाए कि ये वक़ूआ किस तरह कैसे हुआ। FIR नामालूम पर ही आप दर्ज करते हैं कि नामजद की जाती है? जी, वो हम नामालूम पे ही उसकी दर्ज कर लेते हैं क्योंकि पहले हमें पता नहीं होता कि ये 2 जो मुसल्ला अफराद आए हैं ये कौन है। तो उसके बाद हमें CCTV भी देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये इस घर का दरवाज़ा भी अंदर से खुलता है, थोड़ा सा वो भी हमें एक क्लू मिलता है कि अंदर का बंदा भी कोई इन्वॉल्व हो सकता है। मीनवाइल हमारी 2 टीमें जो हैं वो कैमराज की ट्रैकिंग पे लग जाती हैं कि ये किस रूट को लेके वो भागे हैं या वो आए किस रूट से हैं। तो हम करीब 1 से 2 दिन इस कैमराज पे भी वर्किंग कर रहे होते हैं। साथ साथ हम फिर जो है वो 1-2 सस्पेक्ट्स जो जिस तरह मुलाजमा थी उसको, उस सस्पेक्ट को हम इंट्रोगेट करते हैं। तो फिर हमें जो है पता लगता है कि जो है ये मुलाजमा मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपने 2 भाई पीछे से बुला लेती हैं और वो फिर ये वारदात करके चले जाते हैं। तो फिर हम जो है वो अपनी टीमें भेजते हैं, इनको गिरफ़्तारी अमल में लाते हैं और जो रिकवरी वो भी हम फिर 100% कर लेते हैं। इसमें जो है सोना, वो जो सोने की चेन थी और बाकी चीज़ें 2 करीब के सोना था तोले, वो फिर नानकाना में जाके एक ज्वेलरी शॉप पे ये बेचते हैं, वहाँ से हम वो रिकवर करते हैं और इनसे जो है वो दौरान वारदात जो वेपन इन्होंने यूज़ किया वो भी हम जो इनसे रिकवर कर लेते हैं। अच्छा रजिंदर साहब, ये बताइएगा कि इन्होंने जो घरेलू मुलाजमा है कितना अर्सा पहले यहाँ पे रखी थी? ये इन्होंने मुलाजमा रखी थी करीब 1.5 माह से पहले। और लेकिन मैं आपके तवज्जुल से एक ये भी बात करना चाहता हूँ कि आप घर में कभी भी अगर हाउसमेड रखते हैं, ड्राइवर रखते हैं, कुक रखते हैं या और कोई मुलाजिम रखते हैं या इवन आपकी कोई शॉप है या आपका कोई बिज़नेस है, वहाँ पे आप कोई प्राइवेट एम्प्लॉय रखते हैं, तो उसके लिए हमारे पंजाब पुलिस के पोर्टल्स बने हुए हैं। IG साहब का एक विज़न था कि जो भी हम इस तरह के आप सर्वेंट्स रखते हैं या मेट्स रखते हैं या प्राइवेट एम्प्लॉयज़ रखते हैं, उनकी कम से कम हम पूरे पंजाब में स्क्रीनिंग करें, उनकी रजिस्ट्रेशन कर लें जो कि फ्री रजिस्ट्रेशन है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने कोई प्राइवेट एम्प्लॉय रखा हो या कोई मुलाजिम रखा हो घर में और वो पीछे किसी गैंग का मेंबर हो
और आप थाने में अगर उसकी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसका रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा, उसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन भी होगी और उसका बैकग्राउंड भी चेक होता है। और ये चीज़ें अगर आप इसको साइडलाइन करके खुद से रख लेंगे तो ऐसे ना हो कि जैसे ये वक़ुआ हो गया और आपका घर का सफाया करके कोई चला जाए। तो इससे बचने के लिए बेहतर है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट की पॉलिसी है, आईजी साहब का विज़न है, उस पे हम जो है वो हम पूरा अमल दरामद कराते हैं। हम लोगों के घरों घरों में जाते हैं कि भाई आप जो है वो अपने मुलाजमीन की या आपने जो आपके जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी आप मेहरबानी करके रजिस्ट्रेशन कराएं। ऐसे ना हो कि कोई वक़ुआ हो जाए, उससे पहले ही हम इसको प्रिवेंटिव एक्शन लेके इस पे जो है वो अमल करें। अच्छा रजिंदर साहब, ये बताइएगा कि ये तरीका वारदात इनका क्या था? जो लेडी थी, खातून थी, जो मुलाजमा थी, वो इससे पहले भी कोई वारदातें कर चुकी? देखें जी, अभी ये इंट्रोगेशन का कुछ चीज़ें हिस्सा हैं, हम इनको मज़ीद भी तफ्तीश कर रहे हैं कि पहले इन्होंने इस तरह चोरियां की हैं, वारदातें की हैं, उसको भी हम यकीनन देख रहे हैं। इनका जहां तक रिकॉर्ड की बात है, इस घरेलू मुलाजमा का रिकॉर्ड हमें पीछे नहीं मिलता, लेकिन देखें अब एक जो बंदा इसमें एट लार्ज है उसको भी हम जल्दी पकड़ लेंगे, उसका भी हम रिकॉर्ड भी देखेंगे, बाकी चीज़ें भी हैं। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ देखने वाली ये होती है कि आप जैसे आपने बात की कि वो सिफारिश पे अक्सर बाज़ औक़ात लोग किसी की सिफारिश पे कुक रख लेंगे, सर्वेंट रख लेंगे, लेकिन देखें अगर आप वो किसी की सिफारिश पे भी रख रहे हैं लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन और ये थाने में इंदराज ये इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि बेशक आपका उसका रिकॉर्ड ना भी हो लेकिन उसका बैकग्राउंड चेक हो जाता है कि पीछे पहले कब से ये काम करती रही है या करता रहा है। ऐसे तो नहीं कि ये फ़र्स्ट टाइम ही काम कर रहा है और आपके पास आया ही उस नीयत से है कि मैं वारदात डाल के चला जाऊं। तो इसलिए भी ये प्रिवेंटिव एक्शन लेना बड़ा ज़रूरी है। और इस वारदात पे अगर मैं आऊँ तो इनका मोडस ऑपरेंडी यही था कि चूँकि घर में मकान मालिकिन अकेली थी, हस्बैंड बाहर रहता है, किड्स जो बच्चे हैं वो उस टाइम ट्यूशन पे चले जाते हैं, तो इससे बेहतरीन मौका उन्हें वारदात करने के लिए नहीं था मिल सकता। और जो हमने तफ्तीश में भी चीज़ें देखी कि इस पहलू को, इस एंगल को भी तो देखा हमने कि अगर दो फ़र्द घर में मौजूद हैं और दरवाज़ा अगर अंदर से खुलता है तो फिर हमें एक क्लू ये भी था कि इन दो हमारे नज़दीक तो ये दोनों सस्पेक्ट थे, लेकिन चीज़ें चूँकि इनकी गई हैं तो मुलाजमा को हमने थोड़ा इंट्रोगेट किया तो चीज़ें हमारे सामने खुल के आ गई और हमने ये गैंग को भी गिरफ़्तार कर लिया, रिकवरीज़ भी इंश्योर कर ली और जो मौके पे इन्होंने वेपन यूज़ किया था वो भी हमने जो रिकवर कर लिया। अच्छा, अब ये बताइएगा कि टोटल कितने रुकनी ये गैंग है? इसमें जैसे पता चला कि बहन भाई जो हैं वो भी शामिल हैं, तो जो इसमें मज़ीद जो इसके मेंबर हैं तो वो कितने हैं और उनका इनके साथ क्या रिलेशन? देखें जी, दो वो फ़र्द थे जो घर के अंदर इंटर हुए वारदात करने के लिए, एक ये मुलाजमा है। अभी तक हमें ये 3 रुकनी गैंग जो है ये हमने बस्ट किया है। मज़ीद इसकी इंट्रोगेशन चल रही है, चूँकि अभी ही इनको हमने गिरफ्त में लाए हैं, तो जैसे जैसे चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में फ़र्दर ओपन होती जाएंगी हम आपके सामने रखते जाएंगे। यानी कि 2 लोग बहन भाई गिरफ्तार हैं, तीसरा जो इसमें मुलजिम था वो भी मफरूर है। आप ऐसे हम जो है वो तीसरे की गिरफ़्तारी के लिए भी तहरक कर रहे हैं, हमारी टीमें जो हैं वो मौजूद हैं, उसकी भी गिरफ़्तारी फ़ौरन और जल्दी अमल में लाई जाएगी, वो भी हम आपके नोटिस में देंगे। अच्छा, अब ये भी बताइएगा कि टोटल इनका नुकसान कितना हुआ था और आपने कितनी रिकवरी जो है इनको वापस करके दी है? देखें जी, इनका नुकसान जो हुआ था करीब 2 तोले सोना है, उसके अलावा 70,000 के करीब कैश है और कुछ कुवैती दिनार हैं जो कि रिकवरी हमने 100% कर ली है। और पीछे जो है वो जो वेपन इन्होंने यूज़ किया था उसको भी हमने रिकवर कर लिया। अच्छा रजिंदर साहब, आप चलते हैं कुछ एहतियाती तदाबीर की तरफ। जैसा कि आपने बताया भी कि लोग घरेलू मुलाजमा रखने से पहले पुलिस को जो है वो इतला करें। अच्छा, लोग अमूमन देखा कि पुलिस से जो है वो डरते हैं किसी भी किस्म की वो ऐसी मदद लेने से, लेकिन आप बताएं कि किस तरह से लोग आपसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं मुलाजमा रखने से पहले, उसकी रजिस्ट्रेशन करवाने का, वेरिफिकेशन करवाने का अमल क्या है? देखें जी, ये आईजी साहब का विज़न था, गवर्नमेंट की भी पॉलिसी थी कि एक पंजाब में एक ऐसा सिस्टम लाया जाए जिसमें जो आप प्राइवेट एम्प्लॉयज़ रखते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन हो, और ये फ्री रजिस्ट्रेशन है। आप किसी भी पंजाब के खिदमत मरकज़ में जाके आपने जो भी प्राइवेट एम्प्लॉय रखा है, बेशक वो आपकी मेड है, आपका ड्राइवर है, आपका कुक है, आप कोई बिज़नेस चलाते हैं, रन करते हैं, आपकी शॉप है, वहाँ पे आपने जो है वो मुलाजिम रखे हुए हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन है, ये
ओवरऑल पंजाब आप कह लें कि ये फ्री रजिस्ट्रेशन है। आप अपने मुतल्लिका थाने में भी इसका इंदराज करा सकते हैं और आप पंजाब के किसी भी खिदमत मरकज़ में जाके भी ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। और ये प्रिवेंटिव एक्शन लेना इसलिए भी ज़रूरी है चूँकि हमारा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है, हम देखते आ रहे हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि आप बग़ैर बैकग्राउंड चेक के, बग़ैर रजिस्ट्रेशन के, बग़ैर पुलिस को इतला दिए हुए आप एम्प्लॉयज़ रख देते हैं और वो फिर घर का सफाया करके चले जाते हैं। हाउस रॉबरी अब क्राइम की वेव वैसे ही लाहौर में काफ़ी नीचे आ गई है। डीआईजी साहब फैसल कामरान ने भी बड़ा अच्छा काम किया है पिछले 1.5 साल से। क्राइम आप पिछले साल का देख लें, इस साल देख लें, काफ़ी उसमें डाउनफॉल आया है। तो अभी जो भी इस तरह हाउस रॉबरीज़ हो रही हैं, घरों में वारदातें हो रही हैं, उसमें जो हम देख रहे हैं 80% जो घर का अमला होता है, ड्राइवर, कुक, मेड, वो जो है उसमें मुलविस होता है। और अक्सर औकात हम देखते हैं उनकी जो थाने में इंदराज है, रजिस्ट्रेशन है, बैकग्राउंड चेक है, वो तकरीबन आप कह लें कि 90 to 100% वो उन्होंने नहीं कराया होता। और काफ़ी बार तो हमें ये भी देखने में आया है कि जो मुलाजिम किसी ने रखा, 1 माह रहा और घर का सफाया करके चला गया, जब पीछे हम उसको ट्रेस आउट करते हैं, देखते हैं उस पर तो 3 पर्चे हैं, 4 पर्चे पहले भी इसी तरह की हैं, सेम मोडस ऑपरेंडी उनका रहा है, तरीक़ा वारदात भी सेम रहा है और इसी तरह करके चले जाते हैं। तो आप अगर अपने तल्लुक़ पे कोई मुलाजिम रखते हैं, बेशक आप किसी रेफरेंस से रखते हैं, लेकिन उसका थाने में इंदराज ज़रूर कराएं और ये उससे काफ़ी चीज़ों से हम जो है वो बच सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जो वेरिफिकेशन है वो करवाने के लिए सिर्फ आईडी कार्ड ही जो है वो हमरा लाएं या उसी से सारी चीज़ें वो सामने आ जाएंगी? देखें जी, उसका हमारा एक परफॉर्मा है, आईडी कार्ड की कॉपी हो गई, साथ कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन आ जाती है, मोबाइल नंबर्स और ये चीज़ें आ जाती हैं, वो आप करके वो करा सकते हैं। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि आप टेनेंट रजिस्ट्रेशन भी ज़रूर कराएं। ऑनलाइन भी सहूलत है ये मौजूद? जी, ऑनलाइन भी आप ना, मैं एक और बात भी करना चाहता हूँ कि आप, एक तो ये प्राइवेट एम्प्लॉयज़ रजिस्ट्रेशन है, दूसरा टेनेंट रजिस्ट्रेशन है, ये भी ज़रूर कराएं। क्योंकि अभी आप देख लें कि मुल्क में टेररिज्म की भी वेव चल रही है और उसमें आप किसी को घर अपना किराए पे दे रहे हैं और उसका किराएदारी का इंदराज खिदमत मरकज़ में या अपने मुतल्लिका थाने में ज़रूर कराएं। क्योंकि उससे जो आप बंदा किराए पे रख रहे हैं उसका बैकग्राउंड चेक होगा, कहाँ का है, किधर का है, पहले पर्चे हैं, नहीं है, रिकॉर्ड चेक करेंगे। अच्छा राजेंद्र साहब, ये बताइएगा कि जो भी घरेलू मुलाजमा रखता है उसकी वेरिफिकेशन का तरीकाकार क्या है? क्या सिर्फ आईडी कार्ड जो घरेलू मुलाजमा या मुलाजिम का है उसके ऊपर तमाम डिटेल्स सामने आ जाती हैं? देखें जी, आपने अगर प्राइवेट एम्प्लॉय की रजिस्ट्रेशन करानी है या आपने कोई बंदा किराए पे रखा है, आपने किराएदारी का इंदराज कराना है, ये आईजी साहब के विजन से और ये गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है। ये पंजाब में हर अज़ला में, हर तहसील लेवल पे आपके खिदमत मरकज़ बन गए हैं। आप अपने खिदमत मरकज़ में जाके भी इसकी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और दूसरा आप अपने मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में भी जाके इसका इंदराज करा सकते हैं। बड़ी आसान सी, सिंपल आप कह लें इसकी SOP है। आप NIC की कॉपी देंगे, बेसिक सी डेटा देंगे, मोबाइल नंबर और बाकी दीगर चीज़ें वो आप मुहैया करेंगे। और अगर आप कोई किराएदारी का इंदराज कराना चाह रहे हैं, आपने कोई किराएदार रखा है, क्योंकि देखें जी आजकल मुल्क में टेररिज्म की भी एक वेव चल रही है, अफ़गानियों पे भी क्रैकडाउन हो रहा है, तो ये भी हमने देखना है कि अगर आपने कोई बंदा रखा है, पीछे से वो कोई गैर मुल्की तो नहीं है या उसका कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आप किसी मनशात फ़रोश को पनाह दे रहे हों, किराए पे रख रहे हों, या आपने कोई क्रिमिनल बंदा रख लिया है, तो उसकी जब तक आप रजिस्ट्रेशन, टेनेंट रजिस्ट्रेशन, किराएदारी का अंदराज थाने में नहीं कराएंगे तो उससे भी मसले मसाइल आपके लिए भी पैदा हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखें जी प्रिवेंटिव साइड पे आती हैं। ये आईजी साहब का यही विज़न था कि हम चीज़ों को जो है लोगों को रखने से पहले उनकी एक वेरिफिकेशन कर लें, रजिस्ट्रेशन कर लें, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे शहरों में, हमारे कस्बों में, हमारे मोहल्लों में कौन आया है, कौन रह रहा है, किस तरह ये चीज़ें चल रही हैं। प्राइवेट एम्प्लॉयज़ अगर आपने रखे हुए हैं उसका भी जो है वो इंदराज हो जाता है, वेरिफिकेशन हो जाती है, तो हम इस तरह के अनटुवर्ड इंसिडेंट से बच जाते हैं।
बहुत शुक्रिया। एएसपी गुलबर्ग रजिंदर महगवार तफसीलन हमें बता रहे थे कि किस तरह से ये वारदात हुई और फिर किस तरह से मुलजिमान को ट्रेस किया गया। इसमें बहन भाई जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। खातून घरेलू मुलाजमा है, उसने अपने भाई की मदद से ये वारदात की, जिसमें घर से जो है वो नकदी गैर मुल्की करेंसी जिसमें शामिल थी और जो ज्वेलरी है वो यहाँ से स्नैच की गई। पुलिस ने 2 मुलजिमान, दोनों बहन भाई इनको गिरफ्तार किया और उसके बाद तीसरे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इकदाम जारी हैं और ये भी पुलिस का दावा है कि उसको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अलावा कुछ एहतियाती तदाबीर जो है वो बताई गई जिनको इख्तियार करके आप किसी भी नुकसान से बच सकते हैं। किसी भी अपने मुतलका थाने में या खिदमत मरकज़ में जाकर मुलाजिम रखने से पहले उसकी वेरिफिकेशन करवा लें, उसकी रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि आप किसी भी नुकसान से बच सकें।